मैं कल बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था कि सर हमें टेस्ट के लिए चाहिए, ऑल्दो देखो बैच के भी आपके पास टेस्ट है, ठीक है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। बैच के आपके पास टेस्ट होते हैं जो आई थिंक कई बच्चों ने नहीं दिए होंगे। एक आप सभी लोगों को AITS आपको दी गई थी, वो भी आपने नहीं दिया होगा। लेकिन कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमें आखिरी मोमेंट में जो आप कह रहे थे कि टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए जुगाड़ बना लिया गया है, टीम से बात हो गई है। अब 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसमें पूरा जेईई मेंस पैटर्न कंप्लीट PCM एंटी जेईई मेंस स्टैंडर्ड के ऊपर रहेगा। अब इसमें अभी हम लोग प्लानर बनाएंगे, ठीक है, कि इसमें पार्ट टेस्ट रखने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट रखने हैं, लेकिन 3 जेईई रेप्लिका टेस्ट आपको फुल सिलेबस के कंफर्म है। ये लास्ट डेट्स में आपको मिलेंगे, लास्ट डेज में आपको जनरली मिलेंगे। 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स हम लोग आपको ये टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है। यस, हाँ, तो आप लोगों के पास जो पहले वाली टेस्ट सीरीज है उसको भी आप यूटिलाइज करिएगा। अब आपका जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस जोन में जाना है, तो टेस्ट कहां से देने हैं, तो जो आपके बैच में हुए टेस्ट हैं आप उनको भी दे सकते हैं। AITS वाले टेस्ट आपके बैच में पड़े हुए हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। 15 दिसंबर से आपके ये वाले टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो एक तो आपका टेस्ट वाला, कई बच्चों ने ये इशू उठाया था, तो मैंने मैनेजमेंट को बोला कि भाई कुछ जुगाड़ करो, कुछ टेस्ट अगर हो पाए आखिरी मोमेंट पे बिल्कुल रेलिवेंट जो बच्चों के लिए हो। देखो भाई, जेईई मेंस के पेपर से थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा, उसका रीजन यही है, अगर पेपर टफ आए तब भी आपकी एटलीस्ट एक्सेप्टेंस रहे कि हाँ यार ऐसे ही पेपर होता है। आसान आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जेईई मेंस से थोड़ा सा कठिन साइड का पेपर आपको मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ऑल्दो हम लोग कह रहे हैं कि जेईई मेंस जिस प्रकार से पूछता है, हाँ, उसमें जबरदस्ती एडवांस के क्वेश्चन नहीं डाले जाएंगे, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन पेपर को बैलेंस करके ही बनाया जाएगा। अब ये वाले के लिए आपको अपने टारगेट सेट करने हैं। अब यहां से कहानी आप लोगों की अपनी पर्सनल होगी, टारगेट्स आप सभी लोग अपने सेट करेंगे। जैसे आपके मोस्ट प्रोबेबली ये समझिए 6-7 तारीख के आसपास एक बार मैं लाइव आकर के आपको टेस्ट प्लानर बता दूंगा, टारगेट्स जो भी देने होंगे वो मैं आपको दे दूंगा। अब कई बच्चे आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे, हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन देनी है वो मैं आप लोगों को एक बार दे देता हूं। ध्यान से सुनिए बेटा। भाई आखिरी मोमेंट पे मैं कैसे तैयारी करता था, मैं अपने टेस्ट को एज अ टारगेट लेकर के चलता था। यार मेरा ये वाला टेस्ट आना है, तो उन डेज को अपना एक कैलेंडर, फिजिकल कैलेंडर ले लीजिएगा, मोबाइल वाला कैलेंडर हटा करके। मार्केट से फिजिकल कैलेंडर आते हैं, अमेजोन से आप मंगा सकते हैं, ज्यादा महंगा भी नहीं होता। फायदा उसका ये रहेगा कि आप उसमें मार्क करके सामने स्ट्रेटेजाइज कर पाते हैं, वो थोड़ा बेटर रहता है। अगर मान लीजिए वो भी दिक्कत है तो आप बना लीजिएगा, 30-31 दिन ही लिखने हैं, ठीक है, तो आपने वो बना लिया और अपने टेस्ट वाले डेज को मार्क कर लीजिए कि भाई इस दिन है, इस दिन है, इस दिन है, इस दिन है। ऑल्दो इंटरवल्स ज्यादा आपको नहीं मिलने वाले, 13 टेस्ट है जिसमें 10 आपके मॉक टेस्ट है और 3 आपके फुल सिलेबस टेस्ट है। तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी। अब आपकी कहानी देखो, मैंने कहा था लास्ट मोमेंट बच्चे के ऊपर होता है कि वो कितना एफर्ट्स डाल रहा है। अगर आप अपने एफर्ट्स कम कर देंगे तो पूरे 2 साल की मेहनत जो भी आपने करी है वो भी बर्बाद हो जाएगी। आपको यहां पर कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, आपको अपने थोड़ा सा एनर्जी को, अपने मोटिवेशन को थोड़ा सा ध्यान रख करके आपको पुश करना ही पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो हम जितना अपने एंड से आपको मदद कर सकते हैं वो आपको करेंगे। मैं आपको पहली बता रहा हूं, जिन बच्चों ने बैच के टेस्ट नहीं दिए हैं, बैच के भी आई थिंक आपके पास 15-20 टेस्ट तो बैच के ही होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास 12th के, ठीक है। फिर आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इसमें पार्ट टेस्ट भी है, फुल सिलेबस टेस्ट भी है। आई थिंक अब उसमें पार्ट टेस्ट खत्म होने वाले होंगे, ठीक है। 12th का फर्स्ट पार्ट के 1-2 पेपर हो चुके हैं मुझे जहां तक पता है। अब आपके मोस्टली इसमें फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, तो आई थिंक 4 या 5 आप इसमें फुल सिलेबस आपको यहां मिल जाएंगे, ठीक है। और अलग से आपके बैच में लक्ष्य वाले स्टूडेंट्स को 1, 2 एंड 3 सभी के लिए हमारे पास, क्योंकि उनका भी सिलेबस ऑलमोस्ट 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, उनको फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे। तो आपको मैंने कहा था कि आखिरी के दिनों में आप अपने टेस्ट को बहुत सीरियसली लीजिएगा। अगर हो पाए तो हर दिन एक टेस्ट दीजिएगा, उसको एनालाइज करिएगा, जो भी सवाल गलत हुए उसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली हो जाएंगे 7-8 टेस्ट तो यहीं से ही हो जाएंगे, इनको सीरियसली करना है। अब बात आती है सर हमारा रिवीजन प्लानर क्या रहेगा। मैंने एक टेंटेटिव प्लानर बना लिया है, ठीक है। अगर आप अपने लक्ष्य जेई का प्लानर देखें तो हमारा लास्ट डेट आई थिंक 4th या 5th दिसंबर था, ठीक है। तो अभी हम लोग आज मोस्टली खत्म कर देंगे। छोटे मोटे टॉपिक्स जो रहेंगे उसका लोड मत लीजिएगा। कल आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, परसों एक टॉपिक मिल जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। आपके बोर्ड्स और जेईई मेंस का हो चुका है, छोटा मोटा जो भी रह गया है वो अभी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो
जो प्लानर था पुराना वो 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको थोड़ा सा प्रीपोन कर लिया। मैंने 4 दिसंबर से फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अभी ये जा रहा है जनवरी 17 तक। अब मुझे पता है यहां पर एक बच्चे की फीलिंग आएगी, सर 20-22 से तो हमारे 20-21 से तो हमारे जेईई मेंस के ही पेपर है, 3 दिन ही मिलेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन एटलीस्ट ये रिवीजन इससे कम मैं कर नहीं पा रहा था, ठीक है। तो एटलीस्ट आप ये समझिए कि आखिरी के अगर आपके 2-3 चैप्टर्स बच रहे हैं, आप इसको मंजिल से कर लीजिएगा वन शॉट से, अगर आपको लग रहा है। अगर आप 17 तारीख तक आराम आराम से अपने फ्लो में कर रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं। जो बच्चों ने पहले मेरी बात को सीरियसली लिया था, जब मैं आपको टारगेट्स देता था 11th क्लास के रिवीजन का, अगर आपने थोड़ा बहुत रिवाइज किया है, बिलीव मी आपको इतना ही करने से मोर देन सफिशिएंट आपके सवाल बन जाएंगे, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। इससे नीचे हो नहीं पा रहा था। मैंने क्या क्या रखा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 2 लेक्चर रखे, एक में हमारा कंसेप्ट्स हो जाएगा, एक में 2-2 घंटे के हैं, एक में कंसेप्ट्स हो जाएगा, एक में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, कुछ पीवाईक्यूज डिस्कशन हो जाएगा। मोशन इन प्लेन में मैंने 3 लेक्चर रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अब हमारा इंक्लाइन मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है, और इसमें हो सकता है थोड़ा सा सर्कुलर वाला पार्ट भी मैं यहीं पर निपटाऊं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास पार्ट हो जाएगा। तो इसमें एक एमआईसी, 2 एमआईसी हैं, ठीक है। एमआईसी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, मतलब थ्योरी के लिए आपका ये एमआईसी। और एमआईपी क्या है, पी मतलब उस लेक्चर में आपके सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, एमआईसी मतलब उस लेक्चर में जनरली थ्योरी प्लस क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी को ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी, क्वेश्चंस के साथ थ्योरी को समझाना, ठीक है। और ये वाले जो लेक्चर्स होंगे एमआईपी, दीज विल बी योर ओनली प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। तो इसमें मोशन इन प्लेन में 2 एमआईसी के लेक्चर है, एक एमआईपी का लेक्चर रखा हुआ है। अब कईयों को लगेगा सर एक ही लेक्चर में क्वेश्चंस इतने सफिशिएंट हो जाएंगे, कुछ थ्योरी के साथ भी हो रहे होंगे, कुछ एक सेपरेटली आपका प्रैक्टिस टाइप का सेशन टाइप का हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन में अब मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। लॉज ऑफ मोशन में 2 लेक्चर रखे, एक एमआईसी एक एमआईपी। सर लॉज ऑफ मोशन तो बड़ा लेक्चर है, बड़ा चैप्टर है, आई नो, लेकिन फ्रिक्शन के लिए एक अलग से हम लोगों ने कर दिया है और सर्कुलर मोशन के लिए अलग से कर दिया। तो 1 2 3 4 5 लेक्चर्स हो रहे हैं, 10 घंटा, आई थिंक इट्स गुड, ठीक है। इसमें अब हमारे पास फ्रिक्शन का एक एमआईसी प्लस एमआईपी एक कंबाइंड हमारे पास होगा। वर्क एनर्जी पावर के एक थ्योरी वाला लेक्चर हो जाएगा, एक हमारे पास प्रॉब्लम्स वाला लेक्चर हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने 2 लेक्चर इसलिए लिए हैं कि एक में हमारा सर्कुलर डायनेमिक्स हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड, टर्निंग ऑफ कार, ये वाला सारा सवाल हम लोग कर लेंगे। फिर एक में हमारे पास हो जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये वाला दोनों इसमें हमारे कवर हो जाएंगे। फिर सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशन आर बिग चैप्टर। तो 2 लेक्चर्स मैंने सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, सेंटर ऑफ मास के ही रखे हैं। एक में हम लोग सेंटर ऑफ मास को फाइंड कर लेंगे, कहां कहां पे सेंटर ऑफ मास होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसको खत्म करेंगे। फिर हमारे पास सेकंड लेक्चर हमारे पास हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें एक बंदा उस पे प्लैंक पर चलता है, बोट पर चलता है, बोट से कूद जाता है, कार्ट से कूद जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, पेंडुलम में जाकर के बॉल फिट हो जाती है तो वो कितना स्विंग करता है। तो एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर लेंगे। कोलिजन्स, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें 2 लेक्चर लिए हैं, इसमें थ्योरी और क्वेश्चंस को मिक्स करके ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक में ये वाले में हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, इसमें हमारे पास 1 डायमेंशनल कोलिजन्स की बात करेंगे। रोटेशन मोशन क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है तो मैंने इसमें यहां पर 3 लेक्चर लिए हैं। मैंने लिखा है एक एमआईसी, ये पहला लेक्चर मोस्टली हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क पर होंगे। सेकंड वाले में एमआईसी प्लस एमआईपी, यहां पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग वाला पार्ट आ जाएगा, और एक लेक्चर हमारे पास प्रॉपर्ली क्वेश्चंस का होगा। ग्रेविटेशन में वैसे तो मैंने एक रखने का सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक में थ्योरी हो जाएगी, एक में हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा है। फ्लूइड्स हमारे पास 3 लेक्चर रखे हैं क्योंकि बड़ा चैप्टर भी है, तो एक एमआईसी हो गया, एक एमआईसी प्लस एमआईपी हो गया, एक एमआईपी हो गया हमारे पास। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 3 पार्ट आ जाते हैं हमारे पास। एक तो कैलोरीमेट्री आता है, तो एक क्लास में हम लोग कैलोरीमेट्री एंड क्वेश्चंस कर लेंगे। ये एमआईसी प्लस एमआईपी मतलब कैलोरीमेट्री थ्योरी छोटा सा है, उसी के साथ उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। सेकंड वाले में हमारे पास हो जाएगा कंडक्शन, कंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी के जैसा है। नेक्स्ट इज योर रेडिएशन, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड ऑल, सारा स्टीफेंस लॉ, ये सारा हमारे पास आ जाएगा। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये वाला पार्ट हमारे पास थ्योरी एंड क्वेश्चंस हमारा आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के लिए फिर इसके बाद केटीजी एंड थर्मो। अब कई बच्चों ने रिवाइज करा होगा, तो हम लोगों ने क्लास में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगा लिए थे, लेकिन फिर भी तो एक क्लास में थ्योरी हो जाएगी, एक क्लास में हमारे पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर हमारे पास एसएचएम में 2 लेक्चर्स, वेव में 2 लेक्चर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को मैंने आखिरी रखा है
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिर से लगाता है, आखिरी तक आते आते खत्म हो जाता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट मुझे जहां तक पता है हर साल एक सवाल आता ही आता है, ठीक है, और बच्चे को कर लेते हैं, ऐसा कोई खतरनाक लेवल का सवाल नहीं आता है, इसीलिए मैंने उसको आखिरी थर्मोडायनेमिक्स के लिए। फिर इसके बाद केटीजी एंड थर्मो। अब कई बच्चों ने रिवाइज करा होगा, तो हम लोगों ने क्लास में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगा लिए थे, लेकिन फिर भी तो एक क्लास में थ्योरी हो जाएगी, एक क्लास में हमारे पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर हमारे पास एसएचएम में 2 लेक्चर्स, वेव में 2 लेक्चर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को मैंने आखिरी रखा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिर से लगाता है, आखिरी तक आते आते खत्म हो जाता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट मुझे जहां तक पता है हर साल एक सवाल आता ही आता है, ठीक है, और बच्चे को कर लेते हैं, ऐसा कोई खतरनाक लेवल का सवाल नहीं आता है, इसीलिए मैंने उसको आखिरी रखा है कि अगर आखिरी में, ध्यान से सुनना, हमारे पास देखा जाए 13 जनवरी तक हमारा 11th कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद के जो भी पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मंजिल में अभी हो चुके हैं, जैसे आई थिंक यूनिट्स एंड डायमेंशन सलीम सर ने ले लिया है, ठीक है, तो अगर आपको वहां से करना, आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार उतने दिन तक वेट नहीं होगा, किसी संडे को बैठ करके मैं उसको कर लेता हूँ, या कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसलिए मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को आखिरी में रखा है। हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड छोटा सा पार्ट था, बीच में नहीं रख करके आखिरी में रखा है। अगर किसी बच्चे का ये छूटता भी है तो कोई बहुत खतरनाक बात होती नहीं है, आखिरी में इसलिए रखा है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लास्ट में रखा है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर है। अगर आप लोग बोलेंगे वो कमेंट्स के हिसाब से, और अभी जोश होएगा, आप कहोगे पहले दे दो पहले दे दो, मुझे पता है, बीच में आप लोगों के मैं कमेंट्स को मॉनिटर करता रहूंगा कि कैसे कैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर लगा तो न्यू ईयर के अराउंड मैं आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का एक लेक्चर आपको दे दूंगा, जिसमें स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है। फिर हमारे पास एसएचएम में 2 लेक्चर्स, वेव में 2 लेक्चर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को मैंने आखिरी रखा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिर से लगाता है, आखिरी तक आते आते खत्म हो जाता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट मुझे जहां तक पता है हर साल एक सवाल आता ही आता है, ठीक है, और बच्चे को कर लेते हैं, ऐसा कोई खतरनाक लेवल का सवाल नहीं आता है, इसीलिए मैंने उसको आखिरी रखा है कि अगर आखिरी में, ध्यान से सुनना, हमारे पास देखा जाए 13 जनवरी तक हमारा 11th कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद के जो भी पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मंजिल में अभी हो चुके हैं, जैसे आई थिंक यूनिट्स एंड डायमेंशन सलीम सर ने ले लिया है, ठीक है, तो अगर आपको वहां से करना, आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार उतने दिन तक वेट नहीं होगा, किसी संडे को बैठ करके मैं उसको कर लेता हूँ, या कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसलिए मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को आखिरी में रखा है। हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड छोटा सा पार्ट था, बीच में नहीं रख करके आखिरी में रखा है। अगर किसी बच्चे का ये छूटता भी है तो कोई बहुत खतरनाक बात होती नहीं है, आखिरी में इसीलिए रखा है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लास्ट में रखा है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर है। अगर आप लोग बोलेंगे वो कमेंट्स के हिसाब से, और अभी जोश होएगा, आप कहोगे पहले दे दो पहले दे दो, मुझे पता है, बीच में आप लोगों के मैं कमेंट्स को मॉनिटर करता रहूंगा कि कैसे कैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर लगा तो न्यू ईयर के अराउंड मैं आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का एक लेक्चर आपको दे दूंगा, जिसमें स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है। नहीं तो मेरे को टाइम, ये मैंने ऐसे करा है कि इसमें भी मेरा वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हफ्ते में 4 क्लास होती हैं, अब मेरी और 2 बढ़ जाएंगी, 6 क्लासेस हो जाएंगी, 6 उसकी हो गई, अर्जुना हो गई 4, और उसकी 4 हो गई, और प्लस बीच में यूट्यूब का मंजिल भी आएगा, तो काफी लोड है। लेकिन अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स रही तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा यूट्यूब पे भी है, ठीक है, अच्छे अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सभी टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि नहीं सर आपने जो पढ़ाया था उससे जल्दी रिकॉल हो जाता है, तो एक आध लेक्चर मेरे को कहीं ना कहीं अच्छे से रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, वो मैं आपको पहले प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेजॉरिटी लेक्चर्स जितने बन रहे हैं, दैट इज 36 लेक्चर्स हम लोग करने वाले हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि क्या ये सफिशिएंट होता है, तो क्रैश कोर्स का, आप किसी भी क्रैश कोर्स का प्लानर उठा लीजिए। क्रैश कोर्स नॉर्मली स्टार्ट होता है नवंबर एंड दिसंबर में जनरली स्टार्ट होते हैं, तो 11th क्लास को इतने ही लेक्चर्स दिए जाते हैं, और फिर 12th क्लास को भी कराया जाता है, क्योंकि क्रैश कोर्स में 11th एंड 12th दोनों कराई जाती है, ठीक है। तो 12th अभी हमारे पास हुई है, तो हमें 12th का इतना ज्यादा लोड नहीं है, हम लोग सीधे 11th क्लास को रिवाइज कर रहे हैं, एंड दीज आर दी सफिशिएंट नंबर ऑफ लेक्चर्स जो आप एक 11वीं क्लास को देते हैं इन क्रैश कोर्स ऑल्सो, ठीक है। बल्कि क्रैश कोर्स से ज्यादा ही लेक्चर्स है, क्रैश कोर्स में टोटल लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली आते हैं 65 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 65 के आसपास आते हैं। तो आप ये समझिए उसमें हमारे पास इतने ही
अप्रोक्सीमेटली लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, 60-65 का रेशियो रहता है। तो ये है अब आपका प्लानर। देखो अब कोई कंपल्शन नहीं है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, टीचर से स्टिक होकर के पढ़ने की कोई कंपल्शन नहीं होती लास्ट मोमेंट पर। आप लोग बिल्कुल लॉयल होकर के आखिरी मोमेंट तक मेरे से पढ़े हैं, लेकिन यहां से अब मेरी इंपॉर्टेंस खत्म होती है और आपके सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। आपको जो बेहतर टीचर लगे, जिसका समझ आए, जिससे फास्ट रिवीजन हो, जिससे आपका आउटपुट बढ़े, आप उस टीचर को सिलेक्ट करिए, बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्ट करिए और उसके कंटेंट को यूटिलाइज करके अपना सिलेक्शन लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी को लगता है कि सर बैच का रिवीजन करूं या मंजिल से रिवीजन करूं या फिर किसी XYZ यूट्यूब सीरीज से कर लूं, कहीं से जहां से आपको बेनिफिट लगे आप वहां से सिलेक्शन करिए। ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने जब आपको 11th क्लास में एडमिशन के लिए बोला था कि अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम लोग लास्ट मोमेंट तक आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये हमारा प्रयास है। अगर किसी को लगता है इससे बेहतर कुछ और हो सकता है तो डेफिनेटली आप उसको सिलेक्ट करिए, आराम से पढ़िए और ज्यादा ओवर कॉम्पिटिटिवनेस में आकर के आप अपना नुकसान मत करिए। क्लियर? यस। तो ये एज सच हमारा 11th क्लास का प्लान रहेगा। क्लियर है क्या बेटा? यस। जहां से बेटा, जहां से सारे टीचर्स, ऐसा थोड़ा ना है कि यार मैं इस धरती पर इकलौता फिजिक्स का टीचर हूं, है बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है। आपकी फ्रीक्वेंसी जहां देखो यार, आप इस चीज को समझिए, मुझे कोई फेमस टीचर थोड़ा ना बनना है, मुझे ये बनना है कि हाँ यार अगर आप मेरे से पढ़े तो आपका कुछ इंप्रूवमेंट हो, आप कुछ बेहतर इंसान बन पाए, ये मेरा मेन टारगेट है। हाँ सिलेक्शन भी हो, एक अच्छे कॉलेज में भी जाए। अगर आपके पास समय कम लग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं सर इस वाले प्लान में मैं 13 फरवरी तक इंगेज रहूंगा, अगर मैं किसी तरीके से 10 या 13 जनवरी 5 जनवरी तक मैं निपटा पा रहा हूं, गो फॉर इट। ठीक है, कोई ये ऐसा नहीं कि नहीं यार हम राजवन सर से स्टार्टिंग नहीं भाई, अब आपको अपने करियर को हमसे आगे, अपने से आगे रखना पड़ेगा, अपनी फैमिली से आगे आपको अपने करियर को रखना है। तो प्लीज उस चीज को आप अच्छे से करिएगा और किसी में कोई कमी निकालने की बात नहीं है, हर कोई आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, आप अपने अंदर से कमियां निकाल करके उसको दूर करिए। क्लियर है क्या? यस। हाँ अब बात आ रही है लाइव एंड रिकॉर्डेड। आपको ये लग रहा है बेटा कि क्या 2 घंटे या 2.25 घंटे में ये पूरा चैप्टर कवर करा सकते हैं लाइव में? नहीं, बच्चे पढ़ाने ही नहीं देंगे। तो ये सारे लेक्चर्स आपके फ्रेशली रिकॉर्डेड होंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पुराने लेक्चर्स में आपको नहीं दूंगा अनटिल अनलेस आपको ऐसा लगा कि सर हम लोगों का एक आध लेक्चर ये वाला पहले दे दो। अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो मैं, अगर मेरे पास पुराना कोई रिकॉर्डेड होगा उस फॉर्मेट में उतने टाइम फ्रेम का, तो मैं आपको दूंगा। अदरवाइज आप ये समझिए 90 to 95% की मैं आपको कह रहा हूं कि ये नए लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करे जाएंगे। क्लियर? हाँ, बीच बीच में मैं आपसे आकर के इंटरेक्शन जरूर रखूंगा। आप ये समझिए हर 15 दिन के बाद मैं 15-20 मिनट के लिए आपके पास आऊंगा। जो भी मेरे को लगेगा कि यार अब ये चीज पर फोकस करना स्टार्ट करो, ये चीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन हमारा खत्म नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। क्लियर है क्या? यस। हाँ, रिकॉर्डेड से बेनिफिट आपको मैं पहले बता रहा हूं कि अगर मैं 2 आवर्स का लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूं तो आप उसको 1.5x की स्पीड से आराम से अपना उसमें कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं, तो आप ये समझिए कि 1.5 घंटा, 1 घंटा 15-20 मिनट आपके बचते चले जाएंगे। ये आप अपने प्रैक्टिस पर लगा सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज मेरे को अभी बता दीजिए, हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई और हम लोगों से हेल्प चाहिए, देखो टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गया, सिलेबस हो गया, इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए हो तो यस। करेक्शन विंडो स्टार्ट हो चुकी है, आप प्लीज जिन बच्चों ने भी कोई एरर करे थे उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, और नंबर ऑफ क्लास फिजिक्स की हर दिन एक आएगी। मैं आपको पहले बता देता हूं, हमारे पास मंडे टू सैटरडे, ठीक है, फिजिक्स की एक क्लास रहेगी, 1 क्लास। मैं ज्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं रखूंगा क्योंकि केमिस्ट्री एंड मैथ्स भी आपके लिए है, आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, एफिशिएंट लेक्चर्स बनाने हैं। तो 2 आवर्स का आपका लेक्चर रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको इवनिंग में ही लेक्चर मिलेगा। मैं सुबह रिकॉर्ड करूंगा, फॉर्मेटिंग जो भी है, एडिटिंग अगर कुछ हुई तो आपको इवनिंग में लेक्चर मिल जाएगा। यस। वर्कबुक का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। अब देखो वर्कलोड मेरा थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर वर्कबुक हो पाता है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। PYQs, ठीक है, तो मैं आप लोगों को 11th क्लास के PYQs चाहिए या 12th क्लास के PYQs चाहिए, आप ये बता दीजिए। वर्कबुक का मैं ट्राई कर सकता हूं, अभी कमिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो टाइम पर डिपेंड करता है, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। PYQs कौन से वाले चाहिए आपको? हाँ,
सारे बच्चे। बोर्ड्स के लिए बेटा, बोर्ड्स के लिए मैं आपको कह रहा हूं प्लीज आप लोग कैटलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल तमीज से फॉलो कर लीजिए, अच्छा स्कोर आ जाएगा, 75 से नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। उसको बनाया ही बोर्ड्स के लिए गया है, उसमें आपके पीवाईक्यूज भी है, सारी थ्योरी भी है, रिप्रेजेंटेशन भी है, अच्छे से दे रखा है। तो बोर्ड्स के लिए आप डेफिनेटली आप अपना उसको कर लीजिए बोथ, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पर मैं मोस्ट प्रोबेबली कल तक टेलीग्राम 11th एंड 12th पीवाईक्यूज जेई मेंस के आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्दो मैंने कुछ चैप्टर्स के दिए थे आपको, लेकिन 2 फोल्डर बना करके पूरा ही आपको दे दूंगा। चलिए क्लियर, दोनों के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई बहुत ज्यादा सवाल होंगे, टोटल कुछ नहीं तो 10-15 हजार सवाल हो जाएंगे, लेकिन ये लालच मत रखिएगा बस मिल जाए और बैठे हुए हो, नहीं, आपको जो हेल्प चाहिए वो हम लोग करते चलेंगे। अब बस बात यह है कि आपको करना पड़ेगा। क्लियर, यस, हाँ, ओके। चलिए, तो ये आपको टेलीग्राम पर एंड बैच में भी मैं अपलोड करवा दूंगा, इसका आप लोड मत लीजिएगा, बैच में भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फाइनेंशियली इस चीज पर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो एक फिजिकल आप अपनी पीवाईक्यू की किताब खरीद लीजिए, ठीक है। पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ हैंडी नहीं होती, आपका समय बहुत खराब होगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन चेक करना है, उसका आंसर क्या है, तो फिर आप स्लाइड कर रहे हो आंसर क्या है, फिर उसका सोल्यूशन में कहां पर है, बहुत दिक्कत होती है। फिजिकल किताब आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत मदद करेगी, तो अगर आप हो सके तो प्लीज इसको राइट टाइम पर इन्वेस्ट कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए भाई, तो ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब हम लोग अपना टॉपिक आगे का स्टार्ट करते, तो मैं प्लानर इसी में छोड़ रहा हूं। इसमें अगर कोई प्लस, ये प्लानर भी आपके बैच में अपलोड हो जाएगा शाम तक। उन्होंने कहा था कि सर एक बार अप्रूव कर लेना, मैंने कहा मैं एक बार बच्चों से डिस्कस कर लेता हूं, कुछ प्लस माइनस हुआ तो करने के बाद शाम को अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरे को लास्ट डेट का थोड़ा सा डाउट था कि बच्चे ये ना कहें कि सर थोड़ा और स्क्वीज करो, तो रोटेशन वोटेशन में कहीं ना कहीं एक लेक्चर कम करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम से ज्यादा है ही नहीं, है ना। तो लेकिन ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि 13 तारीख तक हमारा वेव्स पार्ट 11 पूरा कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद बच क्या रहा है, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो कहीं ना कहीं बच्चों को मेजोरिटी आता ही, बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। सॉलिड्स बहुत छोटा सा पार्ट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको लगा मेरे पास रिकॉर्डेड अगर कहीं मिल गया तो मैं उसको पहले भी दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 15-16 तक है। जिन बच्चों का 20-21 था या 20 तारीख से पेपर है, तो जिनका स्टार्टिंग में ही है तो उनके लिए टाइम कम है, लेकिन जिनका 25, 26, 27 की शिफ्ट पड़ेगी उनके पास 10 दिन मिल जाएंगे, आप अच्छे से अपना रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है। अब देखो यार, 11वीं क्लास खत्म हुई, 12वीं क्लास भी ऑलमोस्ट आज खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। कोई भी कनेक्शन ऐसा खत्म नहीं हो रहा है। कल आपको लेक्चर्स मिलेंगे, परसों आपको ये कोई ऐसा इमोशनल हो करके कोई समय खराब करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। 2-3 दिन के बाद आपके रिवीजन लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं कल से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिएगा, एंड यस हम लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे कि अब क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, अब क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा बस एक लास्ट चीज पूछ लेता हूं, कितने बच्चों का प्री बोर्ड्स खत्म हो गए, बस ये बता दीजिए। या जिन बच्चों का खत्म हो गए तो बता दीजिए, जिनके अभी आने वाले हैं वो भी बता दीजिए। बेटा आप संडे को क्लास अर्जुना वालों के हुए, उनका काफी सिलेबस पीछे गया है, क्योंकि मैंने पहले प्रायोरिटी पर आपको रखा था, क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं, आपके प्री बोर्ड्स हैं, आपके जेई मेंस हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको रखा था कि आपके टेंटेटिव हमारा डिले से खत्म ना हो, 2 दिन पहले ही खत्म हो जाए हमारा सिलेबस, तो पहली प्रायोरिटी आप थे। अब आपका काम ऐसा हो गया है कि हाँ ठीक है अभी भी लोड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैनिक वाला है, अब अर्जुना पर थोड़ा फोकस करना है। हाँ आने वाले हैं, अपकमिंग है 6 दिसंबर, वेरी गुड। तो प्लीज उसको भी टारगेट्स में अपना रखिएगा, ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मुझे जहां तक लगता है आप लोग सारे लोग अच्छे से कर ले जाएंगे, बट ऊपर नीचे जब भी हो मार्क्स या कोई भी इमोशंस हो, साइड करके चुपचाप पढ़ाई करिएगा। बोर्ड्स की तैयारी बिल्कुल अलग है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। प्लीज ये मत सोचना कि सर के नोट्स सीधे अगर आप पढ़ के जाओगे तो कुछ होगा, नहीं, उसकी तैयारी बिल्कुल अलग है। रिप्रेजेंट कंटेंट सेम है, तुम कहोगे सर कैसी, अब आप कह रहे हो कि अलग है, लिखने का तरीका अलग है, प्रेजेंटेशन आपका अलग है, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग है, वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन अलग टाइप से देनी पड़ेगी, डायग्राम बनाने पड़ेंगे, डेरिवेशंस है, ये सारी चीजें भी है, ठीक है। एक बार ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको कोशिश करूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद
जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर एक लेक्चर बना करके रिकॉर्ड करके आपको मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपको दे दूंगा, सो दैट आपका 20 तारीख के फिजिक्स का पेपर है, उससे पहले आप एक बार वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड थ्योरी वाला पार्ट दोबारा से रिवाइज कर ले। ठीक है, चलिए।